नमस्कार, मैं हूं असीम। टीसीएस पर आपका स्वागत है। सावन का महीना आने वाला है। ये वो महीना है जो शिव भक्तों का महीना होता है। तमाम सारे शिव भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार जाते हैं, वहाँ शिव दर्शन करते हैं और वहाँ से गंगा का जल लेकर वापस आते हैं। तो आमतौर पे तो इस महीने में श्रद्धा की, विश्वास की, आस्था की बात होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक फ़ायदों के लिए ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाना नहीं चूकते और वो कोशिश करते हैं कि तमाम तरह के धार्मिक भेदभाव, वैमनस्य पैदा करके इसको वोट बैंक की राजनीति में बदल दें। यूपी में उपचुनाव भी आने वाले हैं। करीब 9 सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होंगे और इन 9 सीटों में अगर बात करें तो 5 सीटें ऐसी हैं जो इसके पहले समाजवादी पार्टी के विधायक जहाँ पर जीत कर आए थे पिछले विधानसभा चुनाव में। तो जाहिर है कि भाजपा के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में जो एक संदेश गया है कि यूपी भाजपा के हाथ से निकल चुका है, तो फिर से कहीं ना कहीं वो पूरी कोशिश लगाए हुए हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों को भी लगा दिया गया है इस राजनीति में कि कैसे वो उन सीटों में वापसी कर पाएँ और फिर से एक बार वो वही तरीके अपना रहे हैं जो लोकसभा चुनाव में काम नहीं किए थे। यानी कि फिर से एक बार वो धार्मिक कार्ड खेला जा रहा है जो हम जानते हैं कि इस बार बुरी तरह से फ्लॉप हुआ और फैजाबाद की सीट ही वो राम मंदिर की पे इतनी सारी राजनीति करने के बाद भी उनके हाथ से वो सीट निकल गई। तो उसी तरह की राजनीति को दोबारा दोहराते हुए कपिल देव अग्रवाल, जो उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं, 3 बार से मुजफ्फरनगर में जीतकर विधायक बन रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो कांवड़ यात्रा मार्ग है उस पर देखना चाहिए कि कौन कौन से ढाबे हैं, कौन से होटल हैं जो मुसलमान चला रहे हैं और उनको अपने बोर्ड से कोई भी हिंदू नाम, हिंदू देवी देवता का नाम और फोटो हटा देना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता लग जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें अपने बोर्ड पर मेंशन करना चाहिए, लिखना चाहिए अपना नाम स्पष्ट रूप से, जिससे लोग किसी धोखे में ना रहें और उनको पता लग जाए कि ये मुसलमानों के ढाबे या होटल हैं, जिससे वो वहाँ पर खाना ना खाएं और उनका धर्म भ्रष्ट ना हो। तो इस तरह का बयान ये किस तरह की चिंता व्यक्त करता है? क्या ये वाकई में किसी तरह के सामाजिक सद्भाव के उद्देश्य दिया गया है या फिर समाज को तोड़ने के लिए, और या फिर ये एक ऐसे खेल का हिस्सा है जो बहुत लंबे समय से, एक ऐसी साजिश का हिस्सा है जो बहुत लंबे समय से हो रही है, मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार की। गिरिराज सिंह भी इस तरह का एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू धार्मिक स्थलों के आसपास से मुसलमानों को भगा देना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से दिक्कतें होती हैं, वो हिंदुओं को ठगते हैं। अब सोचिए कि गिरिराज सिंह से ये पूछना चाहिए कि ये देश में बहुत सारी आबादी, बहुत सारी जगह पे इस तरह से आबादी बसी हुई है कि बहुत मिली जुली आबादी है हिंदू और मुस्लिमों की, और मस्जिद और मंदिर के बीच में ज़्यादा दूरी ही नहीं है। तो हम कहाँ से किसको हटाएंगे, कहाँ से सीमा खींचेंगे? तो क्या हम ये अलग अलग टुकड़े बना दें, अलग अलग सीमाएं खींच दें कि ये इलाका हिंदुओं का है, ये इलाका मुसलमानों का है? और ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि आर्थिक बहिष्कार की बात, ये सिर्फ हाल में नहीं हो रही है, ये पिछले कई सालों से लगातार ये बात चलती जा रही है और आगे बढ़ रही है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो राइट विंग को, मतलब उनकी बातों को, कट्टर हिंदू बातों को सर्कुलेट करते हैं। उन तमाम ग्रुप्स पे ये आह्वान किया जाता है कि आप मुस्लिमों की दुकानों पर ना जाएं, वहाँ से सामान ना खरीदें और कोशिश करें कि हिंदुओं की दुकान से ही सामान खरीदें। लेकिन बहुत बार ऐसा सुनियोजित तरीके से भी हुआ है। देवास मध्य प्रदेश में एक खबर आई थी कि वहाँ पर दिवाली के पहले मुस्लिम दुकानदारों पर, जो वेंडर्स थे, सड़क के किनारे पटाखे बेच रहे थे, उनकी दुकानों पे हमला हो गया क्योंकि जो पटाखे बेच रहे थे उनके डब्बों पर, उनके बॉक्सेस पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें थीं। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम पटाखे हैं ये तो हम खरीद कर लाते हैं और हम इसको बेचते हैं, हमने तो बनाए ही नहीं है। लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर एक टीम बनी जिसका नाम था टीम आज़ाद सावरकर, और ये टीम आज़ाद सावरकर इन तमाम लोगों को धमकियां दे रही थी और उसके वीडियो भी वायरल हो रहे थे। और उसके बाद सरकार ने भी उनके पक्ष में ही कार्रवाई की और ये छापे मारे और देखा कि कहीं पर देवी देवताओं की तस्वीर वाले पटाखे तो नहीं बिक रहे हैं। और तमाम मुस्लिम दुकानदारों ने जो पटाखे बेच रहे थे अपनी दुकान में पोस्टर भी लगाए कि यहाँ पर इस प्रकार के पटाखे हम नहीं रखते हैं जिस पर हिंदू देवताओं की तस्वीर होती है। तो ये कितनी अजीब बात है। एक दुकानदार जो बाजार से सामान खरीद के लाता है और मैन्युफैक्चरर ने वो सामान बनाया है, उस पर किसकी फ़ोटो छापी है? जाहिर सी बात है कि दिवाली है, हिंदू त्यौहार है, तो बहुत लाजिमी है कि उस पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें होंगी। सिर्फ इसलिए उसको पीटा जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं, उसकी दुकान में तोड़फोड़ होती है कि वो पटाखे ला के बेच रहा है जिन पर वो तस्वीरें हैं। यूपी की एक और खबर है जहां पर एक चिकन और मीट विक्रेता को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो चिकन और मीट को
जिस अखबार पे रख के उसने दिया था उस पे भगवान की तस्वीर थी। हम जानते हैं कि आए दिन त्यौहार होते हैं, आए दिन विज्ञापनों में हम बहुत सारे हिंदू देवताओं की तस्वीर देखते हैं जब कोई त्यौहार आने वाला होता है तो, और इस पर कोई रोक नहीं लगती है। लेकिन एक दुकानदार जो किसी अखबार से पन्ने फाड़ फाड़ के बस अपना सामान बेच रहा है, कभी गलती से एक तस्वीर ऐसी चली जाती है, एक पन्ना ऐसा चला जाता है जिसपे किसी देवी देवता का फोटो है, तो हम इस पर इतना बड़ा मामला बना देते हैं कि उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उस पर आपराधिक मामले दर्ज कर देते हैं। कर्नाटक में भी ऐसा हुआ था। वहाँ पर हिंदू वेंडर्स एसोसिएशन ने यह मांग की थी कि मुस्लिमों को हिंदू धार्मिक स्थलों से दूर रखा जाए। सोचिए, हिंदू वेंडर्स एसोसिएशन बिल्कुल सोचा समझा एक सुनियोजित तरीका है व्यापार पे मोनोपोली करने का, अपना कब्जा करने का, जिससे मुस्लिमों के पास जो मुनाफा जा रहा है उनका रोजगार को ख़त्म किया जा सके और वो भी अपने पास लाया जा सके। उत्तराखंड में धारचूला, उत्तरकाशी, पुरोला और भी तमाम ज़िले हैं जहाँ पर इस तरह की बातें उठी हैं। कहीं पर मुस्लिमों की दुकानों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया, उनको धमकी दी गई कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ सारी मुस्लिम दुकानें बंद कर दो। तो कई बार ये पोस्टर भी लगाए गए जिसमें लिखा गया कि लव जिहादियों की दुकान से सामान मत खरीदो। साफ साफ उसमें लव जिहादी कह के मुस्लिमों को संबोधित किया गया। इसके अलावा मुरादाबाद में एक दुकान पे हमला होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम है साईं जूस सेंटर। अब साईं बाबा जो ये धार्मिक भेदभाव पर यकीन भी नहीं रखते थे, उनका नाम दुकान के बोर्ड पर लिख देने की वजह से एक मुस्लिम दुकानदार पे हमला हो जाता है। गुरुग्राम में जो हिंसा हुई, जो धार्मिक वैमनस्य के बाद कुछ हिंसा हुई थी, उसके बाद ये वहाँ पर एक मांग चली थी, इस तरह के पर्चे निकले थे, इस तरह की मांगे हो रही थी कि मुस्लिम कर्मचारियों और दुकानदारों का बहिष्कार किया जाए। मुस्लिम कर्मचारियों का यानी कि उनको नौकरी पर ना रखा जाए। अगर आपने दुकान पे किसी को नौकरी पे रखा हुआ है तो उसको आप निकाल दें। और मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार यानी कि अगर आप उनके यहाँ सामान खरीदते हैं तो वहाँ से आप सामान नहीं खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ में एक मामले में विश्व हिंदू परिषद शपथ दिलाता है बहुत सारे लोगों को एक सार्वजनिक स्थान पे और कहता है कि वो मुस्लिमों से और ईसाइयों से कुछ नहीं खरीदेंगे। गाजियाबाद में भी सामान्य हालात में, जहां कोई दंगे नहीं हो रहे हैं, कोई विवाद नहीं हो रहा है, इस तरह के पर्चे फैलते हुए दिखाई पड़ते हैं, चिपके हुए। तो सवाल उठता है कि ये क्या है जो अचानक से ये सुनियोजित हमला हो रहा है, मुस्लिमों के रोजगारों पर उन्हें कोई भी काम करने से रोका जा रहा है। एक और हमला हुआ था इंदौर में एक चूड़ी विक्रेता पे हमला किया गया, उसको लूट लिया गया। उसके 10,000 रुपये कैश था जो उससे छीन लिया गया। करीब 20-25 हज़ार रुपये का माल जिसमें चूड़ियाँ भी थी वो उससे छीन लिया गया। उसके कागज, आधार कार्ड छीन लिए गए और फिर उसको पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस ने भी उसको एक लंबे वक्त तक जेल में रखा। अगस्त की यह घटना थी और अक्टूबर में किसी और जर्नलिस्ट ने उसका फॉलोअप किया और पता लगा कि वो 3 महीने बीत चुके हैं उस घटना के और वो अभी भी जेल में है। उस पर आरोप सिर्फ इतना था कि वो एक मुसलमान था और हिंदू बस्ती में चूड़ियाँ बेचने के लिए चला गया था। और चूड़ियाँ ये वो बिजनेस है, ये वो व्यापार है जिसको माना जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम सद्भाव का प्रतीक है, क्योंकि चूड़ियाँ बनती हैं ज़्यादातर फिरोजाबाद में। और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ चूड़ियाँ बनती हैं। और हम जानते हैं कि ज़्यादातर कारखाने या उनमें काम करने वाले लोग जो चूड़ियाँ बनाते हैं वो असल में मुस्लिम हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो एक ऐसा व्यापार जिसको लंबे समय से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल की तरह पेश किया जाता रहा है, उस व्यापार को इस तरह से कलंकित करना, उस पर उंगली उठाना कि एक मुस्लिम चूड़ी कैसे बेच सकता है, ये आश्चर्य की बात है। तो जब हम ये कहते हैं कि धर्म के आधार पर किसी को रोजगार से रोकना और ये कहना कि इससे सामान मत खरीदो, तो मैंने पिछली वीडियो पे भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूँ कि बहुत बार जब ये बात होती है कि इस सरकार की तमाम हरकतें, तमाम कदम या तमाम हालात जो इस देश में बने हुए हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं नाजी जर्मनी से, नाजी वक्त के दौरान जो जर्मनी थी वहाँ की उससे। क्योंकि नाजी जर्मनी में भी एक स्लोगन था जिसकी यहाँ बात होनी चाहिए और वो स्लोगन था डाइचे कॉफ निश्ट बाय जुडेन। इसका अर्थ था कि जर्मनों यहूदियों से कुछ मत खरीदो, यहूदियों से मत खरीदो। तो ये एक स्लोगन था जिसको पहले वहाँ के कट्टरपंथियों ने लगाना शुरू किया, इसको उठाना शुरू किया और लोगों से ये कहना शुरू किया कि इनसे सामान मत खरीदो। पोस्टर चिपकाए जाने लगे उनकी दुकानों के बाहर। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि सरकार ने खुद ही इसको एक पॉलिसी बना दिया। सरकार ने खुद ही अपने लोगों को खड़ा किया इन पोस्टर को देके और कहा कि इनसे सामान मत खरीदो। उस समय ये भी हुआ था, जैसे अभी कपिल देव अग्रवाल का जो बयान है, जो यूपी के इस मंत्री का बयान है कि मुसलमान दुकानदार जो हैं वो अपने बोर्ड पे साफ साफ अपना नाम लिखें जिससे लोगों को पता लग जाए कि एक मुस्लिम की दुकान है।
ठीक ऐसा ही वहाँ पे भी हुआ था। आपको बता दें कि एक समय यहूदियों को वहाँ पे एक येलो स्टार पहनना पड़ता था अपनी स्लीव्स पे, जिससे पता लगे कि ये यहूदी हैं। उनकी दुकानों के बाहर बड़ा बड़ा ज्यूडन लिख दिया गया था, यहूदी लिख दिया गया था, जिससे लोगों को जानकारी रहे कि यहूदियों की दुकान है और वो गलती से भी उन दुकानों में ना जाएं। बल्कि एक वक्त तो ऐसा भी आया जब जबरन रोका गया उन लोगों को जो उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे या उनके साथ व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे। उन पे कार्रवाई की गई, यानी कि ऐसे जर्मन्स पे कार्रवाई की गई जो यहूदियों के साथ बिजनेस कर रहे थे या उनसे कुछ सामान खरीद रहे थे। तो सोचिए कि हम कहाँ तक आ गए हैं। और ये जो तमाम सारे आरोप लगते रहते हैं, बहुत बार आपको लगता होगा, बहुत बार हम भी सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ एक तरह से बढ़ा चढ़ा के की गई तुलनाएं हैं जब कोई कहता है कि देश में जो स्थिति है वो नाजी जर्मनी जैसी है, नाजीवाद फैल रहा है। लेकिन असल में हम देखेंगे तो बहुत सारी समानताएं दिखाई पड़ने लगी हैं। अब अगर हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं हैं जिनके कुछ बिजनेसेस का नाम हिंदू है। असल में ऐसे तमाम हिंदू भी हैं जो अपने बिजनेस चला रहे हैं और उनका जो नाम है वो मुसलमान नामों से मिलता जुलता है, क्योंकि नाम असल में हिंदू या मुसलमान नहीं होते। नाम का एक अर्थ होता है और वो उसी तरह इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे तमाम स्लॉटर हाउसेस हैं, जो तमाम एक्सपोर्टर्स हैं जो मीट का, बीफ को एक्सपोर्ट करते हैं, और ख़ासकर बीफ को एक्सपोर्ट करने वाले जो देश के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं अगर देखा जाए, तो उनमें से तमाम ऐसे हैं जो हिंदू लोग चलाते हैं मगर उनके नाम बिल्कुल मुस्लिमों जैसे लगते हैं। जैसे अल कबीर, और वो है सतीश सब्बरवाल का, सुनील कपूर का अरेबियन एक्सपोर्ट और सुनील सूद का अल नूर। तो ये सारे नाम एकदम मुस्लिमों जैसे लग रहे हैं। और बीफ की हम बात कर रहे हैं, यानी कि वो मामला, वो मुद्दा जिसको हमेशा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है या हिंदू मुस्लिम द्वेष को भड़काने के लिए ये मुद्दा सबसे ऊपर इस्तेमाल होता रहा है। और आप सोचिए सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स जो हैं उनके नाम से किसी को भी लगेगा कि ये मुसलमानों के नाम है। तो ये कितना हास्यास्पद है, कितना अजीब है। अब सोचिए इस देश में बहुत सारे कवि हुए हैं, कवि हैं आज भी जो अपना उपनाम इस्तेमाल करते हैं जो उर्दू का है, जैसे गुलजार साहब हैं। अब कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता कि उनका असली नाम क्या था। इसमें किसी को दिलचस्पी नहीं है, लोग गुलजार नाम से ही बात करते हैं, लोग उनके असली नाम को भूल ही चुके हैं। तो क्या आप कहेंगे कि गुलजार साहब से कि ये नाम मुस्लिम है, इससे तो लोग तुमको मुस्लिम समझते हैं, इस नाम को हटाओ? ऐसा भी कोई कानून बनाएंगे या ऐसा भी कोई बयान जारी होगा? राम प्रसाद बिस्मिल साहब के बारे में हम जानते हैं कि वो अपना उपनाम बिस्मिल इस्तेमाल करते थे। तो क्या हम कहेंगे कि नहीं, इससे गलत मैसेज जाता है और इतिहास की किताबों में जाके उनका नाम बदलेंगे? तो ये कितना हास्यास्पद है कि इस तरह से बात करना, कि नामों का राजनीतिकरण करना, कि ये नाम का इस्तेमाल कर सकते हो, ये नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और वो भी सिर्फ एक तरफा। तो कांवड़ यात्रा को लेकर और भी एक बयान आया है। नगीना से अभी सांसद चुन के आए चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है कि जब कांवड़ यात्रा के दौरान कई दिनों तक सड़कें बंद रहती हैं तो फिर नमाज पढ़ने के लिए वो आधे घंटे क्यों नहीं बंद रह सकती? तो ये अपने आप में एक बड़ी विवादास्पद सी बात लगती है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इस बात में तर्क भी है, क्योंकि नमाज को लेके हम अक्सर सुनते हैं, अक्सर आप जो तमाम हेट स्पीच चलती है कि मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, सड़क पे पढ़ते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, आना जाना रुक जाता है, मगर कितनी देर के लिए? आप बहुत सारी खबरें पढ़ेंगे जब सरकार ने कार्रवाई की चेतावनी दी है, कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस का एक वीडियो आया था जिसमें वो कुछ नमाजियों को एक पुलिस वाला लगातार लात मार के हटा रहा था। एक से ज़्यादा नमाजियों को उसने लात मारी उस वीडियो में, जब इसके पहले कि उसको रोका गया। कानपुर में करीब 1700 लोगों पे FIR हुई थी सड़क पे नमाज पढ़ने पे। ऐसे तमाम मामले होते हैं जब लोगों पे FIR होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें एक तर्क है कि वो सड़क को अवरुद्ध कर रहे होते हैं। लेकिन अब जब बात कांवड़ यात्रा की आती है तो कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली से उत्तराखंड तक के तमाम सारे रूट के डाइवर्जन होने लगता है। आप अक्सर, जैसे अभी भी कांवड़ यात्रा आने वाली है, आप अखबार उठाएं, आपको आए दिन खबर मिलेगी कि ये वाला रूट डाइवर्ट हो रहा है, इस शहर में ये रूट डाइवर्ट हो रहा है, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे डाइवर्ट हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे पे भारी वाहन अभी नहीं चलेंगे, फिर वो हल्के वाहन नहीं चलेंगे, और आप देखेंगे कि एक लंबे समय तक रूट डाइवर्जेंस बने रहेंगे, ट्रैफिक डाइवर्ट होता रहेगा। तो ये कितनी अजीब तरह की गैर बराबरी है कि एक तरफ आप कहते हैं कि सड़क पे आधे घंटे भी नहीं बैठ सकते, और एक तरफ आप महीने भर के लिए सड़कों को प्रभावित करते हैं, रूट डाइवर्जेंस करते हैं, लोग परेशानी उठाते हैं, चाहे वो स्कूल जाने में हो, चाहे वो अस्पताल जाने में हो, चाहे वो जहाँ जाने में भी हो। तो कुल मिला के ये एक बराबरी की बात नहीं है। और जैसे मुस्लिमों के आर्थिक बाइकॉट की बात है, तो ये अपने आप में बेहद चिंता की बात है, क्योंकि ये न केवल जो एक मानवाधिकार है कि अपने ढंग का रोजगार करना और आप बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के रोजगार कर पाएँ,
अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाएँ, ये आपके उस अधिकार से भी रोकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको उधर ले जाता है। देश तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, हर जगह यही बात होती है जब भारत के बारे में बात होती है। और ये कितना अजीब है कि भारत बहुत सारे मामलों में एकदम नाजी जर्मनी की तरफ बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप मुसलमान हैं तो अपने बिजनेस के बोर्ड पे साफ साफ बाहर ये मेंशन करो। तो वो स्थिति बहुत दूर नहीं है कि जब ये कॉल की जाएगी कि मुसलमान ये कोई चिन्ह या कोई तरीके से या इस रंग का बोर्ड लगाएं जिससे कि हर कोई जान पाए कि उनकी दुकानों में ना जाए। तो ये एक बेहद बुरा कदम है, बेहद बुरी दिशा में उठते हुए कदम है, जो देश के बहुत सारी जगहों पे दिखाई पड़ रहे हैं और इसे तुरंत रोके जाने की आवश्यकता है।